हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 दिसंबर 2020 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 दिसंबर के दो बेस्ट इमेजेस। बट आज हम डिस्कस करेंगे 10 से 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ है, मतलब जो हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स हैं किस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। या तो सिंपल मेथड है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं affairscloud.com/current affairs, तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का एक एरिया मिल जाएगा। या फिर इसी वीडियो के नीचे हमने एक लिंक जो है वो डाल दिया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा ही आप उस एरिया में पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको मिलेंगे डेली वाइज पीडीएफ, जिसमें हम आपको दो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें एक तो थ्योरेटिकल करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक जो करंट अफेयर्स होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे पर्टिकुलर डे के, जिस तरह हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो वीक वाइज अरेंज हैं ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर सकें और इजी भी रहेगा आपके लिए। वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि आप कितना करंट अफेयर जो है वो याद रख सकते हैं, और दोबारा दोबारा रिवाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मंथली पीडीएफ, क्योंकि हर बच्चे के सहायता के लिए इसमें अलग अलग तरह की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करती हैं। तो हम फिलहाल 5 तरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ होंगे, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, मतलब जो भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, क्योंकि देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बच्चा आराम से जो है वो याद कर सकता है। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, उन बच्चों के लिए खास करके जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं और आरबीआई का एग्जाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास पीडीएफ टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, वो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसका वीडियो भी जो है वो आपको मिला करेगा। तो वही 100 करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है वो आपको मिला करेगा, जो आपको वीडियो जो है दिखा करेगा। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही है, बहुत ही कम दाम पे। एक बार मेरे कहने पे आप विजिट जरूर करें और आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करते हो ASH10 ASH10, देन आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उस कम प्राइस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर 30 दिसंबर के। और हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है, और उसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी विल होस्ट सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो इसमें कीवर्ड क्या है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए कोई सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो कौन सी स्टेट और यूटी में हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी जो पार्क है वो कहां पे बनाया गया था, वो बनाया गया था केरला में। तो इसका मतलब आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा ए। लेकिन बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, जब भी मैं आपको करवाता हूं, तो मेरे आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और अपने आंसर के साथ मेरा आंसर जो है वो मैच करें। तो आंसर क्या होगा, केरला। और कहां पे होगा ये, जेंडर इक्वालिटी पार्क में होगा। और ये कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब होनी है, ये जैन और फेब के मंथ में 2021 में होगी। तो आने वाली है, तो याद रखना है। तो जेंडर पार्क जो है वो एक केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग वहां पे आके बैठते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ जो है वो टाई अप करके इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, जो कि जनवरी और फरवरी 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन कहां के है, कोझिकोडे में है, और कोझिकोडे कैंपस मतलब आप बात कर सकते हैं केरला की। इसका थीम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट थीम क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होगा। जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, द मीडिएटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट। सिंपल है कि किस तरह से हमने वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप उनकी बढ़ानी है, ताकि एम्पावरमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम की जा सके। पहला एडिशन जो है वो नवंबर 2015 में हुआ था, अभी सेकंड एडिशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5 साल के बाद जो है ये एडिशन जो है वो दूसरा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, लेकिन इसमें स्टेट हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, केरला। तो केरला के आपको जो चीफ मिनिस्टर है वो पता है, पिनराई विजयन, तो सबको पता है, ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा। और दूसरा हमारे पास गवर्नर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के, आरिफ मोहम्मद खान। 2019 में इनको अपॉइंट किया गया था, आरिफ मोहम्मद खान को। और तीसरी चीज जो केरला के बारे में याद रखनी है वो क्या है, नेशनल पार्क्स जो केरला के अंदर हैं। तो याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
और साथ में आपने याद रखना है यहीं पे आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको भी याद रखेंगे। इरेविकुलम नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, इरेविकुलम नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा अनायमुडी-शोला नेशनल पार्क, अनायमुडी-शोला नेशनल पार्क, क्योंकि अनायमुडी जो है इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट की सबसे बड़ी जो है वो चोटी है, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक ऑन द वेस्टर्न घाट्स जो है वो कौन सी है? अनायमुडी है। और वो भी आपको कहां पे मिलेगी? केरला में मिलेगी, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इरेविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनायमुडी-शोला नेशनल पार्क। एक और अगर आप याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, पम्बधम, PAMBADUM, पम्बधम-शोला नेशनल पार्क, आप ये भी जो है वो याद रख सकते हैं। तो कितनी चीजें आप केरला के बारे में याद रख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वन कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें, क्योंकि एक प्राइज है और वो भी बुक से रिलेटेड है, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 किसको दिया गया है? तो आंसर को मेरे साथ मैच करें, क्योंकि ये एक ऑथर को नहीं दिया गया, ये दो ऑथर्स को दिया गया है। बहुत ही फेमस इसमें से एक पर्सनैलिटी का नाम आपने सुना होगा, और आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी। डी आंसर को मार्क कर लें। और अमित आहूजा प्रोफेसर हैं, और जयराम रमेश आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो अमित आहूजा और जयराम रमेश दोनों को मिला है। दोनों की अपनी अपनी बुक्स अगर आप यहां पे देखेंगे तो ज्वाइंट विनर जो है वो डिक्लेयर किया गया है, और जयराम रमेश की बुक का नाम है ए चेकर्ड ब्रिलियंस, और अमित आहूजा का जो बुक है उसका नाम है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड। तो दोनों बुक्स का नाम अगर नहीं भी याद रहता तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाम जो है वो डालना मुश्किल है एग्जामिनर के लिए। लेकिन हाँ, आपने अमित आहूजा और जयराम रमेश का नाम जो है वो याद रखना है, जिसमें जयराम रमेश का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर हैं। और जो ये प्राइज है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये 15 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे, जो दोनों ज्वाइंटली क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट, ये बुक जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो पब्लिश की गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश की गई है। ये पहली बुक है प्रोफेसर अमित आहूजा की, जिसके बारे में जो है वो खास करके एथनिक पार्टीज जो हैं वो इंडिया के अंदर, स्टेट पार्टीज हैं, सोशल मोबिलाइजेशन है, उसके बारे में बात की गई है। और जो चेकर्ड ब्रिलियंस है, ये अगर आप देखेंगे ये जयराम रमेश जी ने लिखी, और इसमें जो है खास करके इंदिरा गांधी जी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि ये कांग्रेस के लीडर हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके बारे में बात की गई है। और आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड पे ये यूनियन मिनिस्टर भी थे जयराम रमेश जी, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है एज ए जयराम रमेश। और ये प्राइज जो है ये भी आप एक इंपॉर्टेंट प्राइज में मार्क कर सकते हो। इसको 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, इस प्राइज को 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। नॉन फिक्शन में ये दिया जाता है, जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंडिया के जो इमर्जिंग इश्यूज हैं उसके बारे में ये बात करती है, तो उसके बारे में ये अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत सी चीजें हो गई हैं इस अवार्ड के बारे में, लेकिन हमने याद क्या रखना है? ये दोनों नाम, और बुक का थोड़ा सा एक बार नाम जो है वो पढ़ लेना ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक? याद कर लें, फर्स्ट क्रिप्टो बैंक की बात कर रहे हैं, विच वॉज लॉन्च्ड एज ए ज्वाइंट वेंचर। दो कंपनीज ने मिलकर उसको लॉन्च किया है। एक कंपनी का नाम है कैशा, और सेकंड कंपनी का नाम है यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मुझे फटाफट आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको कवर कर रहे हैं, और है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैंक है। क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज को जब खरीदना होता था तो आपको क्या करना पड़ता था? ऑनलाइन किसी ना किसी माध्यम के थ्रू खरीदना पड़ता था, लेकिन अब आप ऑफलाइन भी ब्रांचेस में जाके उसको खरीद सकते हो। इन दोनों ने अपनी ज्वाइंटली कुछ ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, खास करके राजस्थान, गुजरात, और जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, ये जनवरी 2021 तक वहां पे 14 ब्रांचेस को जो है वो क्या कर देंगे? खोल देंगे, और 100 ब्रांचेस खोलने का आइडिया है 2022 तक। तो अब आप ऑफलाइन भी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं।
तो क्रिप्टो करेंसी काफी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये होती क्या है। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से डिजिटल और वर्चुअल एसेट है, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ ऑनलाइन ही खरीद सकते हो। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक टोकन है कि कोई भी चीज अगर आपने ऑनलाइन खरीदनी है तो आप ऐसे क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो क्या कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन तरह के जो है वो आपको क्या मिलेंगे, कॉइन्स जो हैं वो मिलेंगे। तो फिएट मनी भी आप यूज कर सकते हो। फिएट मनी आपको पता ही है कि क्या होती है, जो गवर्नमेंट इशू करती है करेंसी को, दैट इज द फिएट मनी। तो आंसर क्या होगा इसका, कैश और यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जॉइंट वेंचर क्रिप्टो बैंक का नाम क्या होगा, उसका नाम है यूनिकैश। कैसे याद करेंगे, यूनाइटेड से यूनी उठा लिया गया, कैशा से जो है वो CAS उठा लिया गया, कैश उठा लिया गया, तो इसका मतलब यूनिकस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कैशा ज्वाइंस हैंड विद यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मिलकर क्या बनाया है, यूनिकस। तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस बैंक अलाउज यूजर टू ट्रांजैक्ट इन क्रिप्टो करेंसी एंड फिएट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अगर क्रिप्टो करेंसी में चाहे दूसरी मनी में, आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये ज्वाइंट वेंचर जो होगा वो रेगुलेटरी लाइसेंस, फिजिकल ब्रांचेस, ओवरऑल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसके बिजनेस को जो है वो ध्यान में रखेगा और उसको भी, उसके जो क्लाइंट्स होंगे उसको भी ओवरटेक कर लेगा। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज इनेबल्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेड थ्रू फिजिकल ब्रांचेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी तक आप ऑनलाइन ही खरीद सकते थे, ऑनलाइन ही बेच सकते थे, लेकिन अभी आप उसको जो है वो फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू भी खरीद सकते हो। जैसे आप SBI बैंक में चले गए, ICICI बैंक में चले गए, वैसे ही आप यूनिकस में भी जा सकते हो। तो मैं पहले ही बता चुका हूं 14 ब्रांचेस ऑनलाइन तो आप कर ही सकते हो, 14 ब्रांचेस जो है वो इसकी खोलने की उम्मीद है नेशनल कैपिटल रीजन राजस्थान और गुजरात के अंदर, और 2022 तक 100 ब्रांचेस को जो है वो खोलने की उम्मीद है। और ये कैशा जो कंपनी है बेसिकली ये लंदन इंग्लैंड की कंपनी है, और जो यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये जो है वो राजस्थान बेस्ड कंपनी है। तो यूनिकस का जो हेडक्वार्टर होगा वो भी कहां पे बनाया जाएगा, जयपुर राजस्थान के अंदर। तो ये याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट बैंक टू कोलैबोरेट विद गूगल पे टू इशू फास्टैग। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस फास्टैग के बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। और ये बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अभी दोबारा से कहा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा कि फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से जो है वो फास्टैग क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो कौन से बैंक की मैं बात कर रहा हूं जिसने गूगल पे के साथ टाई अप किया और वो पूरे इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन गया जो गूगल पे के साथ टाई अप कर रहा है फास्टैग के लिए। तो वो पहला बैंक कौन सा है दोस्तों, आंसर को मेरे साथ मैच करें, वीडियो को पॉज कर दें। आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ICICI। तो याद कर लेना ICICI आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है कि ICICI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो कौन है, संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। और याद रखना है कि गूगल पे के साथ टाई अप करने वाला ये पहला बैंक है। बिल्कुल याद रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। तो ICICI बैंक कोलैबोरेटेड विद गूगल पे, इशुएंस ऑफ फास्टैग थ्रू UPI। तो आप जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज आप इंटरनेट बैंकिंग हो गया, नेफ्ट हो गया, आप किसी भी तरह से जो है पेमेंट कर सकते हो। इवन आप बैंक की ऐप के थ्रू भी जो है वो पे कर सकते हो, iMobile से भी पे कर सकते हो। iMobile जो है वो ऐप है किसकी, ICICI की। तो इतना याद रखना है, अदरवाइज कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं इस न्यूज में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप पिक्चर से करेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब देखो ऐसे बहुत से जो सेक्शन हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि A पॉइंट से लेके आप B पॉइंट तक जाना चाहते हो तो उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो बीच बीच में जो है वो धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इस स्ट्रेच को कर दिया, इस स्ट्रेच को कर दिया। तो हमें जानने की जरूरत है कि ये ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो कहां से कहां तक है, वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो कहां से कहां तक है। तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो लॉन्च किया, मतलब इतना बड़ा स्ट्रेच जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। और इस स्ट्रेच की जो टोटल लेंथ होगी
वो 351 किलोमीटर होगी और इसके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो 5700 करोड़ रुपीस जो है वो क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कहां पे होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये स्ट्रेच जो है वो कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो आपको लुधियाना मतलब पंजाब से होता हुआ कहां से जाएगा, दनकुनी मतलब वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इसकी टोटल लेंथ 1856 किलोमीटर है, तो आप सिंपली याद कर सकते हैं पंजाब से वेस्ट बंगाल तक। और इसका 60% पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में ही आता है। और इसी ईस्टर्न घाट का 325 किलोमीटर मतलब 51 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो मोदी जी ने अभी जो है वो इनॉग्रेट किया है, जो कि यूपी के अंदर ही है। नेक्स्ट एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना है। वो कहां से स्टार्ट होगा, वो मुंबई से स्टार्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से स्टार्ट होगा, वो उत्तर प्रदेश तक जाएगा। मतलब एक बन रहा है पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक, वो बन रहा है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, और एक बन रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वो मुंबई से स्टार्ट होगा और उत्तर प्रदेश मतलब महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश तक बनाया जाएगा। और ये दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ेगा, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कैलकाटा को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। अमृतसर वाला ईस्टर्न जोड़ देगा और दिल्ली मुंबई वाला जो है वो वेस्टर्न जोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गुड्स हैं वो आराम से क्या की जा सकती हैं, ट्रांसफर की जा सकती हैं। और इंडिया का बाय डिफॉल्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो एमएसएमईज की वर्किंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। और रिसेंटली 100th किसान रेल भी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। वो कहां से, संगोला से लेके शालीमार, महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक उसको क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। क्योंकि फर्स्ट किसान रेल मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि जब अगस्त 2020 में इसको कवर किया गया था देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, देवलाली से लेके दानापुर बिहार तक वो फर्स्ट किसान रेल थी। और आप देख सकते हो अगस्त से लेके अब तक जो है वो 4 महीनों के अंदर 100 किसान रेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो संगोला से लेके शालीमार तक। तो इसको मैं किसी ना किसी क्वेश्चन ऑफ द डे में जरूर पूछूंगा, क्योंकि आज हमने इस न्यूज को कवर किया है, तो क्वेश्चन ऑफ डे में हम इसको जरूर रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला सेक्शन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और ये रहा पहला क्वेश्चन। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्रता और धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020? इसको धर्म स्वतंत्रता भी याद कर सकते हैं क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम है, या धर्म स्वतंत्र, किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टेट का एक पुराना एक्ट चल रहा था 1968 का, उसको रिप्लेस कर देगा ये। और कौन सी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर है मध्य प्रदेश। ताकि जो फोर्सफुली आप रिलीजन को चेंज करवा रहे हो उसके ऊपर किसी तरह से हम रोक लगा सकें, उसको किसी तरह से हम जो है वो रोक सकें। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया, अभी ये असेंबली में पास हो जाएगा, फिर जो है वो आगे इसके ऊपर गवर्नर जो है वो हाँ कर देंगे। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। इसको याद कर लें कि वो मैरिजेस जो जानबूझ के की जाती हैं ताकि रिलीजियस जो कन्वर्जन्स हैं उसको किया जा सके, तो उसके ऊपर रोक लगाएगी। अगर आप फोर्सफुली किसी इंडिविजुअल को, माइनर को या वुमेन को जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्ट करवा रहे हो, तो आपको 2 से 10 साल की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है। अगर आप मास फोर्स्ड कन्वर्जन करवा रहे हो, बहुत ही लोगों को इकट्ठा रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हो, तो सजा गहरी होगी, 5 से 10 साल की होगी, और जुर्माना भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, 1 लाख रुपए जो है वो होगा। अगर फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन हो रही है तो सजा 1 से 5 साल तक की होगी और फाइन जो है वो 25,000 होगा, क्योंकि ये स्पेशली SC ST के लिए था। अदरवाइज जो है वो क्या होगा, 25,000 रुपए फाइन होगा। और ये नया एक्ट जो है वो रिलीजियस एक्ट 1968 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इससे जो धर्म स्वतंत्रता है, मतलब जो सेकुलर स्टेट का टैग है हमारे इंडिया के ऊपर, वो बरकरार रहेगा। तो हमारा फोर्सफुली रिलीजन चेंज करवाने वाला मोटिव जो है वो यहां पे उन लोगों को क्षति पहुंचाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये बिल्कुल सही है, अगर सेकुलर स्टेट को हमने सिंबल देना है तो बिल्कुल सही है। और योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इसका इनिशिएटिव जो है सबसे पहले लिया था, मतलब उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ है। तो इस न्यूज़ में इतनी की चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखनी है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वर्ड को याद रख लेना है, धर्म स्वतंत्र। और गाइस एक स्टेट हमारे यहाँ पे निकल के आ जाती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, अगर फॉरेस्ट एरिया पूछ लें तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। यहीं पे आपको मिल जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिल जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, और यहीं पे आपको मिल जाएगा कुन्नो नेशनल पार्क, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा पन्ना नेशनल पार्क एंड द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, संजय नेशनल पार्क मिल जाएगा, सतपुरा नेशनल पार्क मिल जाएगा, वन विहार नेशनल पार्क।
इतने नेशनल पार्क्स हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में मार्क करना ही होगा मध्य प्रदेश को। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मैं रिपीट कर रहा हूं, कान्हा टाइगर रिजर्व आपको यहां पे मिल जाएगा, कुन्नो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो ये सारी चीजें, वन विहार नेशनल पार्क, ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है शिवराज चौहान हैं, और साथ ही साथ गवर्नर भी आपको पता है आनंदीबेन पटेल जी एडिशनल चार्ज हैं, क्योंकि लालजी टंडन जी का देहांत हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। तो निमोनिया के लिए पहले हम जो वैक्सीन यूज करते थे वो इंडिजीनियसली डेवलप नहीं थी, लेकिन अभी हमने एक ऐसी वैक्सीन को डेवलप कर लिया है जो कि इंडिया में ही बनाई गई है, तो बाय डिफॉल्ट उसका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो बहुत कम होगी। अब हम बाहर की चीजों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस चल रहा है। तो फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया जो है वो, उसका नाम आपने मुझे बताना है क्या होगा। तो मेरे साथ आंसर को मैच करें, वीडियो को पॉज कर ले। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नियोमोसिल। तो याद कर लें, न्यूमोसिल और नियोमोसिल, किसी भी तरह से आप प्रनन कर सकते हो। तो जनरली नाम जो है वो क्या होगा? न्यूमोसिल। तो इसको याद कर लें, ये वैक्सीन जो है वो फर्स्ट इंडिजीनियसली वैक्सीन है, और इसका लॉन्च जो है वो किसने किया है? हमारे बहुत ही प्यारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो नेमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो है वो कौन सी है? नेमोसिल। तो नाम याद कर लें दोस्तों, इसका नाम याद कर लें, और अब ये सस्ते में उपलब्ध जो है वो हो जाया करेगी। तो आप यहां पे देख सकते हो उन्होंने इस वैक्सीन का जो है वो उद्घाटन किया है। निमोनिया को ट्रीट करना है, किसने इसको डेवलप किया है? तो वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? हेडक्वार्टर है पूना, और इसके सीईओ कौन है? वो है आधार पूनावाला या आदर पूनावाला, किसी भी तरह से आप वर्णन कर सकते हो इसको। और किसके साथ मिलकर बनाया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो उनकी एनजीओ है, उसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो मेन फोकस है कि जो बच्चों के अंदर निमोनिया बढ़ रहा है, तो उसको किसी तरह से हम जो है वो कम कर सकें, और एक अच्छी वैक्सीन कम दाम पे जो है वो प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि निमोकोकल एक ऐसी वैक्सीन है जिसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके कारण इसको कम दाम पे उपलब्ध करवाया जा सके। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड ब्लू फ्लैग्स ऑन हाउ मेनी बीचेस। पुराना क्वेश्चन है, दोबारा से न्यूज में था तो हमने कवर कर लिया, जो बच्चे नए हैं तो वो भी सीख सकते हैं। ब्लू फ्लैग्स ऑन हाउ मेनी बीचेस। ब्लू फ्लैग का एक खास महत्व है, खास करके अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, उन बीचेस को दिया जाता है जो सेफ्टी नॉर्म्स को, जो क्लीन हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज को कवर करती हो, तो उनको ये जो टैग है वो दिया जाता है। किसकी तरफ से दिया जाता है वो मैं बताऊंगा, पहले आप मुझे आंसर दें कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। मेरे साथ आंसर को मैच करें, सोच लें, एक आधा मिनट ले लें सोचने के लिए, और फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के जो है वो चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपने वीडियो को पॉज करके आंसर को मेरे साथ मैच करना है। आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 बीचेस को ये टैग जो है वो मिल चुका है इंडिया के अंदर। इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना है। सर याद रहेगा बिल्कुल, 8 बीचेस को ये टैग मिल चुका है। तो आप आगे बढ़ते हैं। 8 बीचेस गेट्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कौन देता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये टैग जो है वो एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, जिसका नाम क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसको फी के नाम से जाना जाता है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। और अगर आप देखोगे, जापान, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ऐसी 3 कंट्रीज हैं इंडिया के बिना जो अदर एशियन नेशन है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। इसका मतलब और किसी भी कंट्री को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं मिला है इन द एशियन नेशंस की लिस्ट के अंदर। तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। ये इसलिए कि इंडिया की एफर्ट जो है वो कोस्टल एरिया को साफ रखने में वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इंडिया को ये मिला है। और इंडिया ने ऐसी 50 कंट्री की लिस्ट को ज्वाइन कर लिया जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि अगले 5 साल तक हमने 100 बीचेस को कवर कर लेना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर। फिलहाल ये 8 बीचेस जो है वो उसके अंदर है, जिसमें से आप 1-2 नाम याद रख सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, गोहोगला है दमन एंड दीव के अंदर, और शिवराजपुर है गुजरात के अंदर, कप्पद है केरला के अंदर, गोल्डन बीच है ओडिशा के अंदर, राधानगर है अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन एज सच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमने उसको कर लिया है। लेकिन आपको यही पूछेंगे कि कितनी है या कौन देता है। तो डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, कोपेनहेगन में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरफ से ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। तो
क्वांटिटिव जेनेटिक्स, तो उसके बारे में ये बताती है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, लेकिन एलिमेंट ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सी रिसर्चेस चल रही हैं, तो जिसके कारण ये बुक जो है वो लिखी है, ताकि जो बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने रिसर्चेस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकें। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के ऊपर ये बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? डॉक्टर स्तुति शर्मा। तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद क्या करना है कि एलिमेंट ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स बुक का नाम किसने लिखा है? स्तुति शर्मा, बस। और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो इसका फ्रंट पेज, और जो आप यहां पे नाम देख सकते हो मनोरंजन जी का, ये को ऑथर हैं इस बुक के, लेकिन नाम याद नहीं करना। नाम क्या याद करना है? सिर्फ जो है स्तुति शर्मा जी का याद रखना है। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्स विद आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर नीड एंड गोल बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ जो है वो एक समझौता किया है ताकि वो इंश्योरेंस सोल्यूशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी बैंक जो है वो टाई अप करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इसका मतलब बैंक कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज की सौगात जो है वो साथ में देनी है, इसीलिए जो है वो ये टाई अप किया जा रहा है। तो आंसर को मेरे साथ मैच करना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ टाई अप किया है ताकि वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें और साथ ही साथ लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेके आ सकें, अपने कस्टमर्स को एक बेहतर प्लान जो है वो दे सकें। बस इतना ही याद रखना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा। टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें, तो एयू से याद रखना है चलो आगे बढ़ें। और हेड ऑफिस कहां पे, मतलब कहां का बैंक है ये? राजस्थान जयपुर बेस्ड जो है वो बैंक है। 1996 में जो है वो इसको बनाया गया था, लेकिन 2017 में इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस जो है वो मिला था। और एमडी और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। याद रखना है, संजय अग्रवाल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का हेडक्वार्टर मुंबई है, जहां पे आईसीआईसी बैंक का है। एमडी और सीईओ कौन है? एनएस कनन। तो याद नहीं रखना, ना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनएस कनन। तो यहां पे देख सकते हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइज अप विद आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर नीड एंड गोल बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर मीर साजिद अली और सज्जाद अली पास्ट अवे। तो नाम थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि रिसेंटली हमने धर्मलिंगम जी का किया था, वो भी सेम ही गेम से हैं, वो भी फुटबॉलर थे। एक और फुटबॉलर की जो वो डेथ हो गई, बहुत ही फेमस प्लेयर थे, मीर सज्जाद अली। तो नाम याद कर लें, तेलंगाना से जो है वो बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में इनका नाम जो है वो लिया जाता है। क्लियर? याद रखना है नाम मीर सज्जाद अली। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारा एक क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन है, पिक्चर से आपने कवर करना है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है तो उनको मदर टेरेसा अवार्ड जो है वो दिया जाता है। 2020 का ये अवार्ड किसको मिला है और ये किसने दिया है? हार्मनी फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो आपने बताना है कि किसको दिया गया। तो इसमें क्यों इसको इस तरह से कवर किया गया, क्वेश्चन को पिक्चर से क्यों कवर किया गया, इसका कारण था क्योंकि ये प्राइज बहुत से लोगों को दिया गया है। तो हमने सब एक लिस्ट पूरी को याद नहीं करना, हमने सिर्फ वो याद करना है जो इंडियन पर्सनैलिटीज हैं या इंडिया से लिंक करती हैं। तो हार्मनी फाउंडेशन जो है वो एक एनजीओ है जो कि सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करती है। 2005 में इसको बनाया गया था इसी काम के लिए कि उन लोगों को सम्मानित करना है जो सोशल जस्टिस के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी लोग सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं तो ये उनको प्राइज जो है वो देते हैं। लाइक इस बार बहुत से लोगों को मिला है, यूएसए हो गया, इटली हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, और यूएसए से आप देखोगे तो 2 लोगों को अवार्ड मिला। लेकिन हमने याद नहीं रखना, हमने सिर्फ जो इंडिया पर्सनैलिटीज हैं या इंडियन जो लोग हैं उनके साथ उनका कुछ ना कुछ व्यवहार है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको याद रखना है। जैसे डॉक्टर प्रदीप कुमार, तो चेन्नई इंडिया से इनको यह अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपने कॉलीग्स को जो है वो श्रद्धांजलि दी थी और कोविड-19 की इन्फेक्शन थी जिनको, वो उनकी डेथ हो गई थी। इवन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो मतलब एक तरह का सोशल जस्टिस। नेक्स्ट संजय पांडे जो कि आईपीएस हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, होम गार्ड्स के, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक रिलीफ कैंप्स जो है वो स्टार्ट किए थे माइग्रेंट्स इन द मुंबई सबर्ब्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। विकास खन्ना मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, यूएसए बेस्ड हैं लेकिन इंडिया में बहुत बार जो है वो काम करते हैं। उन्होंने अपनी आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव चलाया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास नाम है के शैलजा जी का, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आपने भूलना नहीं है, याद रखना है कि उन्होंने पेंडेमिक को अच्छे से डील करने के लिए और काफी लोगों की मीटिंग्स के थ्रू उन्होंने जो है वो काफी चीजों को आगे बढ़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उससे सुरक्षित रखा जा सके कोविड-19 के अंदर। तो नाम जरूर याद रखना है, के शैलजा, केरला। मतलब पूछ सकते हैं आपको कौन से मिनिस्टर को जो है वो ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस जो है वो मिला है। दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर याद करनी है वो थीम याद रखना है, सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। मतलब ऐसे नहीं कि घर पे बैठ गए सब लोग, तो हमने जो लोगों को नहीं चीजें मिल पा रही हैं उनके लिए भी कुछ काम करना है, तो उसी को देख के ये थीम जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 4 नाम जो है वो याद रखने हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे जी, विकास खन्ना याद रहेगा, के शैलजा जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें नाम है के शैलजा जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिव्स अप्रूवल फॉर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू फ्लोट इट्स आईपीओ। मतलब सूर्योदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को कह दिया गया कि आप अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये सौगात जो है वो उनको दे दी है। तो यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था 1988 में, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी कौन से ईयर में बनी थी, 1992 में। मतलब इसका एक्ट बना दिया गया था और सेबी के करंटली हेड कौन है, अजय त्यागी जी। नेक्स्ट आ जाता है आईआरडीआई इशूज एक्सपोजर ड्राफ्ट टू स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू बी ऑफर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो आईआरडीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि 1 अप्रैल से इस तरह की ट्रेवल पॉलिसीज होनी चाहिए। हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआरडीएआई। आईआरडीएआई की खासियत है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 1999 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका तेलंगाना है, हैदराबाद है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। और चेयरमैन कौन है इनके, चेयरमैन है सुभाष कुमार खुंतिया या सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर टुडे विजिट टू कतर। तो यहां पे हमारे लिए कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन सी, यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कतर। तो याद रखना है कतर के बारे में, कैपिटल सबको पता है दोहा है, करेंसी जो है वो रियाल है, आप कह सकते हो कतरी रियाल, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, खालिद बिन खलीफा, और नाम जरूर याद रखें। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंटेड फॉर 77% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लोज टू साउथ एंड द साउथ वेस्ट एशियन सब रीजन इन 2019। तो सबसे ज्यादा एफडीआई का फ्लो जो है वो इंडिया में था। तो सबको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, और उसकी खास बात यह है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो खास करके आज के दौर में भी इंडिया में जो है वो हो रही है। इवन इफ वी आर कंपेयरिंग विद द चाइना, तो भी इंडिया का जो नाम है वो ज्यादा कंपेरेटिवली आगे आता है, क्योंकि चाइना से बहुत सी कंट्री जो है ट्रेड नहीं करती जो इंडिया से ट्रेड करती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो जो है वो इन कंट्रीज में आपको मिलेगा, खास करके इंडिया और टर्की। ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ दी आउटफ्लो जो है वो 2019 में हुआ है। इवन इनफ्लो भी जो है वो इंडिया में ज्यादा हुआ है। तो ESCAP यहां पे मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन रेलवेज लॉन्च द इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डाउनलोडिंग यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका फायदा होगा कि आप लोगों को कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइक फार्मेसी हो गया, कुछ भी हो गया, लाइक डायग्नोस करना है, कुछ क्लिनिकल एक्टिविटीज है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें आपको इस ऐप पे जो है वो थ्रू आउट ट्रेन के सफर में आपको जो है वो रहेगा साथ में, तो आपको जो है वो हेल्प मिलेगी इससे। तो इसको याद रखना है, इंडियन रेलवेज की तरफ से किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको 5 यूनिट्स में किया गया, 5 यूनिट्स ऑफ द सदर्न सेंट्रल रेलवे और 2 यूनिट जो है वो नदर्न रेलवे के अंदर जो है वो किए गए हैं। नदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको पता है, नदर्न रेलवे जो है वो दिल्ली है हेडक्वार्टर, और साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वो कहां पे, सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट दीव फ्रॉम 25 से 28 दिसंबर। तो दीव, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया रिसेंटली, और हमारी यूटीज 9 से दोबारा से कितनी हो गई हैं, 8 यूटीज हो गई हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वन लाइनर के अंदर याद रखनी। अब आते हैं 29 दिसंबर के क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन था हमारे पास, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च्ड। तो आंसर सब बच्चों ने सही दिया, 1-2 बच्चों ने आंसर गलत दिया था, लेकिन सब बच्चों ने आंसर जो है वो बहुत अच्छे से दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। बहुत मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग सही आंसर देते हैं, और सब लोगों का, सब बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही था।
और जो सब बच्चों ने सही आंसर दिया उस आंसर को टिक कर रहे हैं हम, तो सबने मैच करना है। जो आंसर नहीं दे पाए थे, आंसर क्या था इसका? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आज ही हम बात करके हटे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको कहां पे मिलेगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा राजस्थान के अंदर। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें क्या था कि जो भी टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, तो आप पास तो जा नहीं सकते, तो आप इस हॉट एयर बैलून के थ्रू हाइट से उसको देख सकते हो। तो ये इसका इनिशिएटिव था, तो याद रखना है इसको। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। 30 दिसंबर का क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज पोम्पेई आर्कियोलॉजिकल पार्क वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड? तो कौन सी कंट्री में वो लोकेटेड है? 5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मैं फिर से सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं सब बच्चों को इवैल्यूएट कर सकूं और देख सकूं कि कौन से बच्चे डेली बेसिस पे आंसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर दें एक बार, क्योंकि एक लाइक करने से क्या होगा कि हम 700 प्लस जो हमारा इनिशिएटिव है उस तक पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद आपको और तरह की वीडियोस और डिफरेंट कंटेंट पे जरूर मिलेगी। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। एक ही उम्मीद है मुझसे कि मैं आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना होगा, और बेल बटन को प्रेस कर दें। ये आपके लिए है, ताकि आपको ऑन टाइम जो है वो वीडियो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करे। और क्योंकि बहुत ही खास बात है अफेयर्स क्लाउड की कि हम 90% क्वेश्चन जो कि पिछले 3 साल के अंदर जो भी बैंक के एग्जाम में आए हैं या किसी और एग्जाम में है, तो 90% करंट अफेयर्स कवर्ड बाय अफेयर्स क्लाउड। इसका प्रूफ हमारी साइट के ऊपर है। हमने अलग अलग बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं, उसका सर्वे किया है और देखा है कि हमने कब कवर किया था उसको, तो वो आप हमारी साइट पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, और खुश रहें कि लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, खुश रह के ही आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।